अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी हाल ही में एक डिबेट हुई है डज गॉड एग्जिस्ट के ऊपर मुफ्ती समाइल नदवी साहब की और जावेद अख्तर साहब की। तो मुफ्ती समाइल नदवी साहब ने उसमें 3-4 वर्ड्स इंग्लिश के ऐसे यूज़ किए थे जो जावेद अख्तर साहब कासिद को समझने से। तो वो वर्ड्स थे, एक तो था कंटिजेंसी, एक था नेसेसरी बीइंग, एक था इनफाइनाइट रिग्रेस पॉलिसी और एक था कंटिजेंट बीइंग। तो हम इसको समझते हैं, कई लोग उसको नहीं समझ पाए अभी तक भी कि असल में ये है क्या चीज़। तो आसान और सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको समझाता हूँ कि कंटिजेंस माने होता है मोहताज, यानी किसी चीज़ पे किसी चीज़ का डिपेंड होना, और वो डिपेंडेंसी उसकी जब वो घटना होगी या उसको करना होगा तो वो डिपेंड दूसरे पे होगी, पहले वाली उससे पहले वाली घटना पे, और इसी को कंटिजेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री में कोई कपड़ा बनता है, तो वो कपड़ा बनाने के लिए, उसका फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए वो डिपेंड किस पे रहती है, वो मशीनरीज पे रहेगी, वहाँ के कारीगर्स पे रहेगी, वहाँ के लाइट पे रहेगी, वहाँ के प्लांट सिस्टम पे रहेगी। फिर वो कपड़ा किस पे डिपेंड है, धागे पे डिपेंड है, धागा किस पे डिपेंड है, फिर मशीन पे डिपेंड है, तब जाके वो एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। डेट इज द कंटिजेंसी कि वो एक दूसरे पे डिपेंड है। लेकिन इसमें एक चीज आई थी, इनफाइनाइट रिग्रेस पॉलिसी, यानी कि ये डिपेंडेंसी इनफाइनाइट हुआ है कि वो डिपेंड एक दूसरे पे करते रहे, तो वो इनफाइनाइट रिग्रेट पॉलिसी में आएगा, तो फिर वो कपड़ा कभी बन नहीं पाएगा। इसको दूसरी भाषा में ऐसे समझिए आप कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी से 100 रुपये उधार मांगे और उसने कहा कि मेरे पास उधार नहीं है, मैं दूसरे से लेके दूंगा, दूसरे ने कहा तीसरे से लूंगा, चौथे से, तो ये घटना घटती चली जाएगी, लेकिन मेरे पास वो 100 रुपये कभी नहीं आ पाएंगे। इसी को मुफ्ती यासिर साहब ने जब बयान किया था कि आप एक शायर हैं और आपके उस्ताद भी एक शायर रहे होंगे, उसके उस्ताद भी, और अगर ये इनफाइनाइट रिग्रेस पॉलिसी हुई है तो आप कभी शायर नहीं होंगे, मतलब वो घटना कभी घटेगी नहीं। तो इसी को इनफाइनाइट रिग्रेस पॉलिसी कहते हैं। तो सिंपल बात है कि कंटिजेंसी मतलब डिपेंडेंसी होना, लेकिन उसके लिए एक नेसेसरी बीइंग का होना जरूरी, ये वर्ड भी यूज हुआ था। तो नेसेसरी बीइंग मतलब कि एक कंटिजेंसी बीइंग हो गया, जैसे हम किसी कपड़े को तैयार करते हैं, तो ये हम तैयार कर रहे हैं, ये तो दुनियावी एतबार से कंटिजेंसी बीइंग है, कपड़े एतबार गाड़ी तैयार करनी है, यानी जो इन्वेंट कर रहा है, जो क्रिएटर है दुनियावी मामला में, जो चीज का, वो कंटिजेंट बीइंग है। लेकिन नेसेसरी बीइंग वो है जो यूनिवर्स को जिसने बनाया। तो नेसेसरी बीइंग के लिए आप ऐसे समझिए कि मैं अगर कहूं कि ये यूनिवर्स बिग बैंग कहता है कि ये यूनिवर्स सिंगुलैरिटी से स्टार्ट हुआ, तो इसको ट्रिगर किया गया, तभी तो सिंगुलैरिटी से ये यूनिवर्स बना। उसको ट्रिगर किसने किया? जिसने ट्रिगर किया उसी को नेसेसरी बीइंग कहता है। अगर वो नेसेसरी बीइंग नहीं होगा, इनफाइनाइट रिग्रेट पॉलिसी होगी, तो वो घटना कभी घटती नहीं, यानी यूनिवर्स कभी वजूद में आता ही नहीं। इसको वजूद में आने के लिए एक नेसेसरी बीइंग की जरूरत थी। सिंपल भाषा, वो नेसेसरी बीइंग अल्लाह है, जो उसने उसको ट्रिगर किया। अगर अल्लाह नाउजुबिल्लाह तौबा, अल्लाह का वजूद ना हो तो यूनिवर्स कभी आए नहीं, क्योंकि साइंस भी